पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के PYQ यानी पिछले 10 सालों में सीबीएसई द्वारा जो भी क्वेश्चन रिपीट किए गए यानी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता कण और चैप्टर नंबर जो थर्ड है जिसका नाम है शक्ति के नए केंद्र, यानी इन दो चैप्टर के पिछले 10 सालों में सीबीएसई द्वारा जो भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है उन सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आए। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूं। और आप ये वीडियो सेव कर सकते हैं कि सर ने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आएगा जरूर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम 2024 के लिहाज से हमने वो इंपॉर्टेंट PYQ जो आप सभी के सामने लेकर जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दो चैप्टर आपके सामने, यानी हम इस सीरीज में यानी इस सफलता सीरीज में हम दो चैप्टर के PYQ लेकर आएंगे और इससे आपके लिए भी आसान होगा और हमारे लिए भी आसान होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, और इसी में अथवा पूछा गया है कि गोर्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य करने वाले किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 और 2017 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है और इस तरह से हमने इसके उत्तर को भी यहाँ पे शामिल किया हुआ है। तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से सोवियत संघ जो है गोर्बाचोव द्वारा, जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए और अपनी दो पॉलिसी वो नीति लागू करते हैं जिसका नाम था गलनास्ट एंड पेस्ट्रोइका। तो वो सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पे सभी उत्तर यहाँ पर है, एक से सभी उत्तर हमने यहाँ पर समाहित किए, आप इसे देख सकते हैं क्लियरली। तो सोवियत प्रणाली सत्तावादी हो गई तथा लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। और दूसरा है सोवियत संघ में लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यक्ति पाई जाती थी अतः इसमें सुधार की आवश्यकता थी। सोवियत संघ में एक दल का प्रभुत्व था और ये दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था और वो दल का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। यद्यपि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे परंतु प्रत्येक विषय में रूस का ही प्रभुत्व था और वही सब प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इससे बाकी के जो गणराज्य थे वो स्वयं को दमित और अपमानित महसूस करते थे। तो ये सारे जो है पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका PDF भी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। ये सभी इसका उत्तर है, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात कर रहे थे इसके अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। और अथवा में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करें। सीबीएसई 2017 और सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर 2018 और 19 में इस क्वेश्चन को दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो विघटन के क्या प्रभाव रहे वो सभी हमने इसमें जो है लिखा हुआ है, उत्तर के साथ है, हर एक क्वेश्चन उत्तर के साथ। ऐसा नहीं कि हमने केवल क्वेश्चन को ही शामिल किया है, हमने हर एक क्वेश्चन के साथ उत्तर को भी समाहित किया जिससे आप आसानी से इन सभी चीजों को समझ सके और इसको आप पढ़ सके। ये सभी हमने उत्तर के साथ इसमें समाहित किया है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट PYQ हमने इसमें समाहित किया हुआ है। 6 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर जो पूछे जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था, अथवा शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। ये थेरेपी लिख दी गई है। ये शॉक थेरेपी से क्या है, सीबीएसई 2013, 2014, 2019 और 20 में भी इस क्वेश्चन को पूछा है।
अब देख सकते हैं 18वें भी क्वेश्चन को पूछा गया है कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। जैसे आप सभी को पता है कि शॉक थेरेपी जो है अमेरिका यानी विश्व बैंक के माध्यम से चलाई एक पॉलिसी जिसे आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पर हमने समाहित की है कि वो कौन कौन से परिणाम रहे, शॉक थेरेपी के परिणाम भी शामिल कर लिए हैं और जो है समाजवाद से पूंजीवाद के संक्रमण का कारण भी हमने इसमें समाहित किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज इसमें हमने समाहित की हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता भी पूछा जा सकता है। सीबीएसई 2021 और 22 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सोवियत संघ की विशेषता। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की ही भांति अन्य देशों से बहुत आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित एवं उन्नत थी। और तीसरा है कि सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी शामिल है। सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और यातायात सुविधाएं भी शामिल है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन अगला है कि सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। जो सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली थी उसकी विशेषताओं को वर्णन करने से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं जो सोवियत संघ प्रणाली की जो विशेषताएं हैं यहां पर पूरी तरह से दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई 2012, 14, 15 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों का वर्णन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली की कमियां क्या थी, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी यहाँ पर दिया गया है। ये सोवियत प्रणाली की जो कमियां हैं यहाँ पर दी गई सारी कमियां यहाँ पर समाहित की गई हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक शेयर, कमेंट, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। आप फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और आपका फ्री का जो सब्सक्राइब है हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन लाता है, हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करके और आपके लिए प्रति समर्पण की भावना से काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भाई सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी में जो अथवा पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन को 2 कारण स्पष्ट कीजिए। सीबीएसई 2013, सीबीएसई 2023 यानी पिछले साल भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया सोवियत संघ के विघटन किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वैसे 2024 में, माफ कीजिएगा 24 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। यहाँ देखिए सोवियत संघ के पतन के निम्नलिखित 4 परिणाम निकले। तो क्या क्या परिणाम निकले? पहला, सोवियत संघ के पतन से दूसरे विश्व युद्ध से जारी जो है शीत युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। यानी आप सभी को पता है कि 1945 से एक वॉर चल रहा था जिसका नाम था शीत युद्ध, और ये युद्ध जो है सोवियत संघ के विघटन से ही समाप्त हो जाता है, जो सबसे बड़ा परिणाम था। उसके बाद है सोवियत संघ के पतन से खतरनाक परमाणु हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक अमेरिका का प्रभाव पहले से और अधिक बढ़ गया और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी पूंजीवादी समर्थक आर्थिक संस्था विभिन्न देशों के प्रभावशाली सलाहकार बन गई। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने में सहायक किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो वो कौन कौन से कारक थे जिन्हें सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर किया? तो उन कारकों से क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये देखिए 15 में और क्वेश्चन को इसको सीबीएसई ने पूछा है। तो इस तरह से आप इसको उत्तर लिखना है कंप्लीट। यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सभी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सभी पॉइंट को हमने इसमें शामिल किया है। एक एक पॉइंट को हमने इसमें समाहित किया है। जहां जितना आपको लिखना है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से
वो सभी कुछ हमने इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तित होना सरल नहीं था, व्याख्या करें। अथवा पूर्वी रूसी गणराज्यों में साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन आसान नहीं था। सीबीएसई 2012, 2015 में इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है, 17 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी चीजें आपको जो है क्लियर कर लेनी है मेरे प्रिय सभी साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सभी जितने भी PYQ थे, यानी जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने इन 2 चैप्टर से अभी तक के पूछे उन सभी को हमने समाहित किया है। और इसी प्रकार से हम प्रत्येक वीडियो में 2-2 चैप्टर करके PYQ लाएंगे, जिससे आपको समझने में, देखने में, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक साथ वीडियो लाने में बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लंबी वीडियो बन तो लंबी वीडियो जो है थोड़ी सी बोरिंग हो जाती, बट यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो क्लिप में माध्यम से हम आपको PYQ सभी देंगे, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी, राइट, हर एक चैप्टर का जितना भी सिलेबस में आपसे क्वेश्चन आ रहा है उन सभी का PYQ देखो। और गारंटी से मैं कह रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप लिख के लीजिए, राइट, तो आपको आसानी होगी इस चीज को पढ़ने में। सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किया है, एक से एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन शामिल हो सकते थे, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एक क्वेश्चन को जो है एक एक करके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सभी क्वेश्चन आप सभी के साथ। हर एक पॉइंट को यहाँ पर सारी चीजें हमने लिखी हुई है, हर एक पॉइंट को। क्वेश्चन पूछा गया है, अगला है अथवा वाला जो क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सीबीएसई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। विघटन के कारण बार बार पूछा गया, आप देख सकते हैं, और विघटन कारण पूछा जा सकता है। ये वैसा क्वेश्चन है जो एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो हर बार पूछा गया है। तो विघटन के कारण से क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर में, उसको नोट कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले आप। ऐसा ना हो कि फिर हम नंबर लाने से चूक जाए। ये मेरी पूरी कोशिश है कि आप पॉलिटिकल साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाएं, हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 लाएं। और अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं, तो आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय खुद आपके। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बशर्ते आपको मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी होगी, पूरी वीडियो देखनी होगी। इसकी एक शर्त यही है बस, यह है सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों के खतरों एवं संघर्ष के क्षेत्र में लाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वो संघर्ष के कारण कौन कौन से, वो सभी चीज यहां पर हमने समाहित की हुई है। सीबीएसई 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसको आपको पूरा कवर कर लेना है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से, तो जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से इस वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो ये हमारा पहला चैप्टर के जितने भी PYQ पूछे गए, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, वो सभी हमने क्लियर कर लिया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है शक्तियों के नए केंद्र की। तो पहला क्वेश्चन है आसियान की स्थापना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सीबीएसई 2016 में, फिर 21 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया कि आसियान की स्थापना क्यों की गई। तो ये आसियान की स्थापना के कारण है। आसियान की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वो भी आपको कवर कर लेनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या दर्शाता है। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह लोगो क्या दर्शाता है, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन में शामिल किया है। PYQ क्वेश्चन को जो है पूछा गया सीबीएसई द्वारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया आसियान के कोई 4 मूल उद्देश्य बताओ। सीबीएसई 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं, जिससे आप हर एक क्वेश्चन से रूबरू हो सके और आपको पता चले कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और आप उसको कवर करके जाएं और आसानी से नंबर प्राप्त कर सके। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1967 में आसियान की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है। सीबीएसई 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा। तो 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। वो कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देशों के माध्यम से आसियान की स्थापना की गई थी। बाद में और देश इसमें शामिल होते हैं।
तो इन सभी चीज़ों के यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा उत्तर अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आसियान वाले चैप्टर से क्वेश्चन तो जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, आप देख सकते हैं कि अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका का वर्णन कीजिए। सीबीएसई 2008, 2011, 2009, 2017, 2016 लगातार क्वेश्चन इसको पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, राइट। तो ये इसको आपको कवर करके चलना है, क्लियर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी छात्र छात्राएं, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। हिंदी माध्यम के सभी छात्रों से मेरा आह्वान है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट आप सभी का। आप सभी का सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट आपके लिए, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हिंदी माध्यम के खासकर सभी छात्रों से। तो ये सारी चीज़ें आपको समाहित कर लेनी है। राइट, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला है दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। सीबीएसई 2011 में पूछा गया दक्षिण एशियाई के देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट ले लें, दक्षिण एशिया से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है आगे बढ़ सकते हैं कवर करके। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, किन्हीं 4 उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन को न्यायोचित ठहराई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई 2020, 2022, 2023 में, और आपके जो अभी प्री बोर्ड आए थे उसमें भी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट PYQ है। यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, किन्हीं 4 उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। इसी प्रकार से अथवा पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए उत्तर किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 3 कारक जो व्याख्या की गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट करिए आप। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2013, 2016 में 17 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक आर्थिक मंच के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। एक आर्थिक समुदाय के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए, सीबीएसई 2017। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि सीबीएसई 2015 में कि लोकतंत्र दक्षिण एशिया के लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है, इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। सीबीएसई 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अथवा में कुछ समय पहले नई दिल्ली की स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया के एक अध्ययन दल ने भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के नागरिकों पर एक सर्वेक्षण किया था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये हमारे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ थे, यानी 2 ध्रुवीयता के अंत और शक्ति की नए केंद्र से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। जो पूछे जा सकते हैं उन सभी को समाहित किया हुआ है, और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने कई बार इन क्वेश्चन को रिपीट किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप